हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, क्या लाइव स्टार्ट हो गया है? हाँ बिल्कुल जी, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छे होंगे और आप सभी इंतज़ार भी कर रहे होंगे, मुझे इतना भी पता है। तो आज हमारी ये शानदार क्लास होने वाली है और ये जो हमारी क्लास हो रही होगी इसमें हम रीजनिंग का क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस एट फर्स्ट हम यहां पर कर रहे होंगे। ठीक है, रीजनिंग का ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होने वाला है। जो हमारा टारगेट है कि रीजनिंग में मुझे 40 में से 40 नंबर पक्के करने हैं, 40 में से 40 स्कोर करना है। उसके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है वो 50 दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा 50 दिन का टारगेट है उसमें आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट हाय हेलो कर दीजिए ताकि हमें भी पता चल जाए कि आप सभी आ चुके हो। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, और इस टाइम को याद रखा करो, आपको डेली आना है शाम को 7 बजे। तो चलिए मोटिवेशन से शुरुआत कर लेते हैं। और देखिए यहां पर एक चीज और बता देता हूं, डेली है वो सभी चैप्टर का आपका रिवीजन हो रहा होगा। और जिसको कोई चैप्टर थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है या क्वेश्चंस को वो सोल्व नहीं कर पा रहा, हम सब यहां पर सीख रहे होंगे। तो सभी को प्रणाम भाई, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मोटिवेशन से इसकी शुरुआत करते हैं कि 2 कदम आगे बढ़कर तो देख, 2 कदम आगे बढ़कर तो देख, मंजिल साफ नजर आएगी। थोड़ी मेहनत करके तो देख, सारी कामयाबी तेरे पास आएगी। बहुत ही शानदार मोटिवेशन है ये कि 2 कदम आगे बढ़कर तो देख, मंजिल साफ नजर आएगी। थोड़ी मेहनत तो करके देख, सारी कामयाबी तेरे पास आएगी। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन तो हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और देखिए आपको खुद भी सोल्व करने की कोशिश करनी है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, और ये समझा भी दूंगा जिन स्टूडेंट को नहीं आता, ठीक है, उसको समझा भी दूंगा मैं। क्या है कि निम्नलिखित वेन आरेख में वर्त सब्जियां को निरूपित करता है। जो वर्त दिया गया है वो सब्जियों को निरूपित करता है। त्रिभुज है वो जड़ों को निरूपित करता है। तो भाई ये जो त्रिभुज है इसका यूज किसके लिए हुआ है? जड़ के लिए ही इसका यूज हुआ है। जो ये वर्त बना हुआ है इसका यूज किसके लिए हुआ है? सब्जी के लिए हुआ है। ठीक है, ये हम यहां पर लिखेंगे। इसके बाद है वर्ग है वो कठोर मर्दा के लिए है। वर्ग स्क्वायर ये वाला किसके लिए? अपना कठोर मर्दा के लिए है, यानी कठोर मिट्टी के लिए ये होने वाला है। इसके बाद आयत गर्मियों के लिए है। ये आयत है वो किसके लिए है? गर्मी के लिए है। तो ये भी हमने लिख दिया गर्मियों के लिए है। तो अब अपने को क्या बताना है? देखिए यहां पर जितने भी बने गए थे सभी का यहां पर बता दिया गया है। ठीक है, जो भी लिखा था मैंने आपको यहां पर सभी के लिए लिख दिया है। अब आपको इस पे फोकस करना है। मैं अब इस चीज को जूम कर देता हूं क्योंकि इस पे ही आपको अब ध्यान देना है। इसमें से आपको बताना है, क्या बताना है? आपको बताना है कि जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मर्दा में नहीं उगती। सबसे पहले जड़ वाली सब्जी होनी चाहिए, जड़ वाली होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, गर्मी में उगने वाली होनी चाहिए लेकिन कठोर मर्दा में उगने वाली नहीं होनी चाहिए। यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना ABCD जो अल्फाबेट लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? सभी के आंसर आने हैं, वो स्टार्ट हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सभी आंसर कर रहे हो। आप आंसर करने की कोशिश करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सही आंसर आने पे। तो देखो सबसे पहले जड़ वाली देखनी है, तो जड़ वाली कौन सी है? त्रिभुज में होना चाहिए। ये अपना त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि सब्जियों को निरूपित करता है, यानी सब्जी भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है अपना इसके अंदर भी होना चाहिए। तो इसके अंदर है वो कौन सा पार्ट है? तो इसके अंदर अगर हम ये पार्ट देखें, त्रिभुज के अंदर जो पार्ट आ रहा है वो सिर्फ ये पार्ट आ रहा है। ये वाला पार्ट है वो त्रिभुज के अंदर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो गर्मी में उगती हैं,
गर्मी वाला ये वाला हो गया, तो इसके अंदर तो ये पूरा ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कठोर मृदा में नहीं होना चाहिए। कठोर मृदा कौन सी है? ये वाला है अपना, ये है कठोर मिट्टी वाला, इसमें नहीं होना चाहिए, तो इसमें ये नहीं है। तो कौन सा बच गया? ये डी वाला है ना, वो बच गया। और डी किस में है? ऑप्शन नंबर डी में ही है। ठीक है, आप सभी ने पहले ही आंसर कर दिया था। सर प्रॉफिट लॉस जैसा चैप्टर का मैराथन क्लास दीजिए। बिल्कुल क्लास देंगे, लेकिन 50 दिन 50 तो सीख लो। उसमें ये चैप्टर को मैंने बहुत छोटा छोटा कर दिया है। लास्ट के समय में मैराथन क्लास भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके रहने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। ठीक है, अभी रीजनिंग की क्लास में है तो रीजनिंग पे ध्यान दीजिए। मैथ वाली क्लास में मैथ की बात करेंगे, और ये जो चीजें है ना वो लास्ट में बात किया करेंगे। पहले इसका आंसर निकल गया डी का। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया ना भाई? आंसर कर दिया करो, हाँ समझ में आ गया, और थम्स अप भी कर दिया करो। ठीक है, चलो फास्ट करवाते हैं। ये तो मैंने समझाया है। इस वाले को देखो, ये वाला देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। मैथ का क्लास 11 बजे होता है। बताओ कि इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये अपने को बताना है। इसमें साथ में ये भी बोला गया है कि जो दूसरे पद का पहले से संबंध है, तो तीसरे का आपको बताना है, चौथे से क्या संबंध होगा, क्या होने वाला है। चलो सभी, मैं फास्ट करवाऊंगा, लेकिन आप आंसर करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो ब्लॉक को ये लिखा जा रहा है। चलो मैं आपको समझा देता हूं। इसमें क्या हुआ है, अगर आप सब कुछ करके देखोगे ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो नहीं हो पा रही। पहले आपको ध्यान आया कि भाई एल बी लिखा गया है, ठीक है, यहां से एल बी लिखा गया, फिर ओ के स्थान पर पी यानी एक्स्ट्रा लिखा गया, और सी के को उल्टा करके लिख दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो एम कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी आपका दिमाग नहीं चल रहा होगा। फिर कुछ स्टूडेंट का ये दिमाग चल सकता है। कौन सा दिमाग? कि बी के स्थान पर एल लिखा गया है, एल के स्थान पर बी लिखा गया है, तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, तो वो वाला ही हो गया। आंसर गलत आ रहा है भाई। एक दो स्टूडेंट को छोड़कर बाकी आंसर जल्दबाजी में कर रहे हैं, तुक्के लगा रहे हैं। तुक्के लगाने वाले का कभी सही नहीं होता। बिल्कुल मनोज चौधरी का सही है, ठीक है, और मां शारदे क्लासेस का भी सही है। बताओ कैसे? ये ब्लॉक को ये लिखा गया ना, इसमें क्या किया गया मैं आपको बताता हूं। इसके जो शब्द है ना, पहले उनको उल्टा किया गया है। यहां से के सी ओ एल बी किया गया है, फिर उसके बाद इससे एक्स्ट्रा लिखा गया है एल, के स्थान पर एल, के बाद एल आता है, यानी +1 करके लिखा गया है। सी के बाद क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए, लेकिन यहां पर डी नहीं लिखा गया, बी लिखा गया है, फिर -1 करके लिखा गया है। तब क्या लिखा गया है? बी लिखा गया है। फिर ओ के बाद पी लिखा गया है, यानी +1 करके लिखा गया है, फिर उसके बाद -1 करके के लिखा गया है, फिर उसके बाद +1 करके सी लिखा गया है, क्योंकि बी में +1 करते हैं तो सी आता है, एल में -1 करते हैं तो के आता है। इस तरीके से लिखा गया है। अब आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट गलत निकाल रहे हैं। अब इसको भी आपको ऐसे ही करना है, उल्टा करो सबसे पहले। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? NIG हो जाएगा, NIGRAM हो जाएगा। बस इस चीज को फॉलो करो, +1 करो। N में अगर +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? O आ जाएगा आपका। -1 करो, क्या आ जाएगा आपका? H आ जाएगा, HI, -1 हो गया ना। G के बाद क्या आता है? H आता है, तो +1 करना है, तो +1 करता ही H। अब देखो, आपको ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता है, आगे कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय भी बचाना है। तो OHH किस में है? सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले सही है। बाकी जो तुक्का लगा के बी बोल रहे थे, अब उनका आंसर बदल गया है। ठीक है, तो तुक्का नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना? तुक्का नहीं लगाना। अगर आंसर कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो सीखना है, क्योंकि यहां पर मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी सिखा रहा हूं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मैंने आपके लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हो इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है,
समझ में आ गया, डी वाले आ गए। अब ये वाला देखो मिसिंग नंबर का, मिसिंग नंबर वाला निकालिए सभी स्टूडेंट। इसमें क्या है कि ये अपने को बताना है कि यहां पर क्या आएगा। यहां पर जहां पर बड़ा होता है ना, सबसे पहले हमारा ध्यान उस पे जाना चाहिए कि वो कैसे आया है। 30 कैसे आ सकता है? अगर 13 + 17 कर दे तो क्या 30 आ जाएगा? बिल्कुल सही, 30 आ जाएगा। लेकिन एक से नहीं पता चलेगा, अपने को इधर भी देखना पड़ेगा कि 16 और 26 को जोड़ते हैं तो 42 आएगा। भाई 10 जोड़ो 36 और 6 42, यानी बिल्कुल सही है। तो बस इसमें ऐसे ही किया गया है, ज्यादा कुछ मेहनत इसमें नहीं करवाई गई है। तो बस इन दोनों को जोड़ दो और आपका आंसर आ जाएगा। 39 में 10 जोड़ो 49, और 49 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मोस्टली स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, बी यहां पर करेक्ट है। ठीक है, बी है वो यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अरे आंसर करो, जोश होना चाहिए आपके अंदर। आप तो यार एसएससी जीडी के जवान हो, फौजी हो। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस को अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर काहे कर पाओगे यार? इतना इजी क्वेश्चंस मिसिंग नंबर का, क्योंकि पेपर है ना वो पूरी तरीके से बनता है, जिसमें इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपके लिए हर टाइप हर चीज डेली रिवीजन करवा रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग में स्कोर नहीं घटना चाहिए अपना, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये तो आंसर आ गया। चलो अब अगले पे चलते हैं। 4 वाला क्वेश्चन है ना, इमेज वाला है, वो हम लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें इमेज अच्छी से नहीं हुई है, तो उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड कर दिया है। इमेज अच्छे से टाइप नहीं हो पाई थी। ये वाला देखो, 4 वाले क्वेश्चंस की टेंशन मत लेना, मैं आगे करवा दूंगा। 20 के स्थान पर 21 क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन हटा दिया है। यहां पर देखो, इस वाले को निकालो। क्या बताना है? आकृति श्रृंखला। तो आकृति श्रृंखला की क्लासेस तो मैंने करवाई हुई है, लेकिन बहुत जल्दी कल परसों में, कल तो नहीं क्योंकि अभी तो शुरुआत ही की है, परसों है मैं आपकी आकृति वाला इमेज वाला चैप्टर है उसकी मैराथन क्लास लेके आऊंगा। इसी टाइम पे आएगी अपनी लाइव। ठीक है, निकालो इसका सीरीज, आपको बतानी है, चुटकियों में समझा दूंगा, टेंशन मत लो। इमेज वाला है ना, इतना आसान बना देता हूं मैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई स्टूडेंट ना कर पाए। देखो, पहले ये है, पहली आकृति ये है, ये तो ऑप्शंस दिया हुआ, देखो मैं आपको बताता हूं कि पहली आकृति है वो अपनी ये दी गई है, दूसरी आकृति ये है, तीसरी ये है, अपने को बताना है चौथी आकृति कौन सी होगी। किसी भी एक चीज पे फोकस कर लो, यहां पर जो दिया गया है ना उसमें से किसी एक चीज पे फोकस कर लो। चलो हम इस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले यहां पर सबसे पहले अगर हमने फोकस किया कि भाई इधर लिखा था पहले में, दूसरे में क्या चला गया है? इधर चला गया, यानी इस कोने से इस कोने में आ गया। तीसरे वाले में देखोगे तो ये नीचे वाले कोने में आ गया, यानी इधर से इधर आया, अब इधर आ गया, तो कौन सा बच गया? ये वाला कोना बच गया। तो अब कौन से कोने में होना चाहिए? ये वाली इमेज हमारी इस कोने में होनी चाहिए, यानी इस कोने में होनी चाहिए। ये जो वर्ग के अंदर इमेज है, जो यहां पर देखोगे कौन से ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा है इस कोने में? अरे आंसर करने लग जाओ। ठीक है, क्या आ जाएगा? सिर्फ ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, सिर्फ इसी में है। 4 है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? यहां पे करेक्ट आंसर हो रहा होगा। चलो बताओ चैंपियन, समझ में आ गया? आंसर निकल गया। दूसरी चीज, ये तो सिर्फ हमने आंसर निकाल दिया, क्योंकि पेपर में मैंने बोला है ना स्पीड मैटर करती है, हम स्पीड पे भी ध्यान देते हुए चलेंगे। लेकिन अगर मान लो इसमें तो एक में ही था, अगर ये 2 में होता तब क्या करते? चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि 2 में होता तब हम और क्या चेक करते। ठीक है, स्पीड मैंने बता दी है, समझा और देता हूं, बाकी क्लास होगी उसमें समझा दूंगा। यहां पर एक थी अपनी लाइन, लेकिन यहां थी, फिर क्या हुआ? 2 हो गई, लेकिन ये इधर आ गई है, फिर क्या हो गई? 3 हो गई, इधर आ गई है, यानी यहां से यहां आई, यहां से यहां आई, अब इधर आएगी, और कितनी लाइनें आ रही होंगी? 4 लाइनें आ रही होंगी। आंसर में देखो, क्या आपको 4 लाइनें नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो इस तरीके से करना है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो इमेज वाला आ गया, ये वाला है अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इस पे देखते हैं कितने स्टूडेंट सोल्व करते हैं।
तुक्के लगाने वाले अब दूर हो जाएंगे। भाई तुक्के लगाने वालों का क्या है, उनको क्या मेहनत करनी पड़ती है? उनको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको तो तुक्के लगाने हैं। कोई भी ऑप्शन बता देंगे, एक बार ए बता देंगे, एक बार बी बता देंगे, एक बार सी बता देंगे, एक बार डी बता देंगे। उनका क्या जाता है, उनका कुछ जाता नहीं है। ठीक है, बिना तैयारी करने वाले भी तो पेपर देने जाते हैं, उनका कुछ होता है? नहीं होता ना, वैसे कुछ होता है ना वैसे कुछ होता। चलो आप इसका आंसर निकालो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। कि 5 मित्र पी क्यू आर एस टी है, 5 मित्र हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। मैंने आपको दिशा के बारे में समझाया था कि हमेशा इसको हम पूर्व दिशा मानेंगे, इसको पश्चिम दिशा, इसको उत्तर दिशा और इसको दक्षिण दिशा। दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो ये हमारी पंक्ति बैठी हुई है लाइन में, और दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं यानी इनका मुंह है वो इधर है, ऐसे बैठे हैं बेचारे। ठीक है, इनका मुंह कौन सी है, नीचे की तरफ है। ये हो जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा, इनका मुख हो जाएगा। इतना पता चल गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक ही पंक्ति में बैठे हैं तो एक पंक्ति में हमने बैठा दिया है। क्यों है वो मध्य स्थान पर बैठा है? जब 5 लोग हैं तो एक इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा, एक बीच में बैठेगा और एक इधर। ये 5 स्थानों पर वो बैठ रहे होंगे। लेकिन इसमें बोला है कि क्यों है वो मध्य में बैठा है। मध्य का मतलब क्या हो जाएगा, बीच में बैठा है। बीच कौन सा है, ये है, तो क्यों हमारा यहां पर बैठ जाएगा। क्यों को आराम से हमने बिठा दिया, बिल्कुल सही आंसर आने लग गए हैं। कुछ तुक्के लगा रहे हैं उनके गलत हैं, बाकी हमारे चैंपियंस के आंसर ठीक है भाई। क्यों हो गया, आगे पढ़ो। पी है वो पश्चिमी सिरे पर बैठा है, पी है वो पश्चिमी सिरे पर बैठा है, पश्चिम अपना इधर है तो पी हमने इधर बैठा दिया। पी है वो पश्चिमी सिरे पर बैठ गया है। ओके, उसके बाद क्या बोला है, टी और आर क्योंकि एक ही ओर बैठे हैं। यहां पर बोला है कि जो पी और आर है ना, टी और आर, पी और आर नहीं, टी और आर है वो क्योंकि एक ही ओर बैठे हैं। यानी क्योंकि अगर इधर बैठे हैं तो दोनों इधर ही बैठे हैं, अगर इधर बैठे हैं तो दोनों इधर ही बैठे हैं। अब देखो ये क्यों है, इधर क्या 2 बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते, क्योंकि पी यहां पर पहले से बैठा हुआ है तो ये यहां पर आ रहे होंगे। कौन कौन से अपने, टी और आर, तो यहां पर टी और आर लिख लो। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि टी इधर बैठा है या इधर बैठा है, आर इधर बैठा है या इधर बैठा है। आगे देखो, पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब इतना बता दिया गया है कि पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर का हमें नहीं पता, लेकिन पी का हमें पता है कि पी यहां पर है। बीच में 2 व्यक्ति, तो एक व्यक्ति तो इधर आ जाएगा, एक व्यक्ति ये हो जाएगा, तो इसका मतलब आर हमारा यहां पर बैठा है। आर अगर इधर बैठा है तो टी क्या हो जाएगा, इधर बैठ रहा होगा। बस हमने सब कुछ बता दिया। एक कौन सा बच गया, एस बच गया, वो एस यहां पर बैठ जाएगा। क्योंकि भाई 4 स्थानों पर 4 बैठ गए, बचे हुए पे कौन सा बैठेगा, बचा हुआ बैठ रहा होगा। तो पूछा क्या है कि क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, क्यू और पी के बीच में एस बैठा है, तो एस हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अभी भी ममता देवी का गलत आ गया भाई, ये बड़ी मेहनत करने वाली स्टूडेंट है। ठीक है, इन्होंने जल्दबाजी में आंसर कर दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, मेहनत करने वाले फिर से सीख जाएंगे, मेहनत करने वाले हैं वो फिर से सीख जाएंगे। बताओ समझ में आ गया? आप सभी कमेंट करोगे ना कि हाँ सर समझ में आ गया, तभी मैं अगले पे चलूंगा। कि मान लो ये प्रैक्टिस सेट है, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लेकिन मैंने बोला है कि हर एक क्वेश्चन को सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सिखा ही ना पाऊं तो फिर तो क्या ही फायदा, फिर तो जो लाइव प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसका क्या फायदा। अगर मैं आपको ना सिखा पाऊं फिर तो आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, नीलम बहन परमार, थैंक यू सो मच। वो बोल रही है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। ठीक है, तो बात समझ में आ गई यहां पर, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, बस यस कर दिया करो कि हाँ सर समझ में आ गया, ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे चल सकूं। ये अच्छा हो गया। अब चलो अगले क्वेश्चन पे। अभी तो शुरुआत की है, 15-20 प्रैक्टिस सेट करते हैं, फिर देखना स्पीड से करेंगे हम। ठीक है,
फिर धीरे नहीं चल लेंगे, फिर समझाऊंगा नहीं, आपसे सोल्व करवाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन है, बताओ। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का आ गया अपना। चलो इसको निकालो, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या बोला गया है कि जो चिन्ह है उनके स्थान पर बोल दिया गया है कि अलग अलग हो रहा होगा। चलो करते हैं। कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। भाई 240 लिखा हुआ है अपना, चलो इसको लिखते हैं सबसे पहले 240। अब यहां पर गुना नहीं लिखे हैं, क्यों? क्योंकि साइन तो अपने को चेंज करना है। तो इधर देखो क्या बोला गया है, गुना का अर्थ है घटाना। तो जहां पर गुना है वहां पर घटा लिखनी पड़ेगी, तो यहां पर हम घटा लिख देंगे। 72 अपना आ गया तो फिर 72 लिखेंगे। 72 के बाद क्या है, प्लस जोड़ है। इसमें देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जोड़ का अर्थ क्या है भाई, इसका अर्थ है भाग। जो जोड़ है या प्लस है उसका अर्थ भाग है, तो इधर क्या लिख देंगे हम, भाग लिख देंगे। उसके बाद 8 है तो 8 लिख देंगे। अब भाग है, भाग का अर्थ देखो क्या है, भाग का अर्थ है गुणा। ये गणा नहीं है, गुणा है, ठीक है। भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे गुणा 24। फिर उसके बाद घटा है, घटा का अर्थ क्या है, घटा का अर्थ जोड़ है, तो यहां पर जोड़ लिखेंगे और 6 लिख देंगे। बस अब इसको सोल्व करना है। बिल्कुल सही, कमल मिश्रा का बिल्कुल सही है, राखी दास का भी बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा शरद कुमार बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो सभी। बस इसको सोल्व करना है। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, भाग। तो 72 को 8 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी इसके स्थान पर क्या हम 9 लिख सकते हैं, यहां पर 9 लिख देंगे, 9 हो गया। अब क्या करना है, गुना करना है, तो गुना करना पड़ेगा। 24 और 9 को गुना करेंगे तो यहां से कितना है अपना, 240 है, माइनस है तो माइनस, 9 और 24 को गुना करना है। 9 चौके 36, 6 3 और 9 दूनी 18 और 3 21, 216 है। और इसके बाद प्लस में 6 लिखा हुआ है। अब आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये गलती मत करना, जो गलती करता है उसका गलत हो जाता है। ये प्लस का है, ये प्लस का है, या तो ऐसे कर लो कि इन दोनों को जोड़ लो, या ऐसे कर लो कि इस प्लस में ये माइनस वाला माइनस कर लो और फिर इसको प्लस कर लेना। जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना, लेकिन इसमें से ये मत घटा देना या इसमें ये मत जोड़ देना, क्योंकि 216 दिख रहा है और जोड़ का 6 दिख रहा है, जोड़ देते हैं स्टूडेंट। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये 216 है वो माइनस का है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 246, और माइनस का कितना है, 216 है। तो 30 अपना आंसर आ जाएगा, जो हमारे बहुत सारे चैंपियंस ने बहुत पहले आंसर कर दिया था। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल करेक्ट डी आंसर, 30 आंसर सभी का बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मुझे मजा आ रहा है, आप सभी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। ये वाला बताओ, सबसे आसान क्वेश्चंस अगर आपको हमारे राज्यों की राजधानी पता होगी तो इसका आंसर आपने निकाल दिया होगा। अगर राज्यों की राजधानी आपको पता होगी तो आंसर निकल गया होगा कि भुवनेश्वर का संबंध उड़ीसा से है, तो आइजोल का संबंध किससे होगा? चलो बताओ सभी स्टूडेंट, आंसर कीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर, इतना आसान क्वेश्चंस भाई, अगर राज्यों की राजधानी भी नहीं पता तो फिर तो गड़बड़ है। बिल्कुल सही आंसर आने लग गया है। साहिल सनी, योगेश साहू, महादेव भगत, ठीक है। इसके अलावा टारगेट, एसएससी जीडी, मोस्टली स्टूडेंट का सही आंसर आ गया। मोस्टली क्या, सभी का सही आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मिजोरम की राजधानी होती है आइजोल। मिजोरम की क्या होती है, आइजोल होती है। और ये बच्चे 3 है ना, इनकी भी कमेंट करके बताओ, इनकी भी कमेंट करके बताओ। तब तक मैं एक स्टूडेंट को ये पिछले वाला क्वेश्चन समझा देता हूं, उसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यहां तक आपने लिख लिया, साइन चेंज करना था वो आपने कर लिया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको भाग सोल्व करना है, उसके बाद आपको गुना सोल्व करना है, फिर आपको जोड़ और घटा सोल्व करना है। इस तरीके से आपको करना है। यह होता है आपका बोर्ड मास के तहत। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन,
यानी भाग, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से हमें करना होता है। बोर्ड मास m भूल गया ना, m आएगा और m का मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई, गुना करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। मेघालय की शिलोंग बिल्कुल सही है। चलो आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का, मेरे चैंपियंस निकालो इसको, बहुत ही आसान है और जिसको आसान नहीं लगता मैं आपके लिए आसान बना दूंगा। ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है आप इसको एक बार पढ़ लो, इसको पढ़ लो, थोड़ा मजा आ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, और वैसे तो कंफ्यूजन ही होगा, कुछ नहीं है कि सर जी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नहीं पता चल रहा, छोड़ो कोई बात नहीं। अब इसको मैं और जूम कर देता हूं, क्योंकि हमें जो सिर्फ मतलब है ना इन लाइनों से है, कथन से मतलब है और हमारे निष्कर्ष से मतलब है, और जिससे मतलब होता है मतलब निकाल लो। ठीक है, क्योंकि समय आजकल ऐसा चल रहा है। देखो कथन क्या दिया गया है कि सभी नीले सफेद हैं। सभी नीले सफेद हैं, मैंने आपको समझाया था। अगर सभी की बात कर रहे होंगे तो वो अंदर आएगा, कुछ की बात कर रहे होंगे वो थोड़ा सा हिस्सा काट रहा होगा, ये बात आपको समझाई थी। तो सभी नीले सफेद हैं, तो इसका मतलब है कि सफेद वाला है वो हमारा बड़ा हिस्सा हो जाएगा। ये हमने क्या लिख दिया, सफेद लिख दिया। और सभी नीले सफेद हैं, तो सभी के साथ जो नीले है उसके साथ सभी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सफेद के अंदर आ रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नीला हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जब भी सभी देगा इसके अंदर लिखना है, कुछ देगा इसको थोड़ा सा काट के बाहर लिखना है। ठीक है, आगे देखो दूसरा, पहला कथन हमने पढ़ लिया और उसको हमने लिख दिया। कुछ सफेद स्लेटी हैं, ये बोला गया है, कुछ सफेद स्लेटी है, कुछ सफेद बोला है, तो सफेद का थोड़ा सा हिस्सा स्लेटी हो रहा होगा, तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि थोड़ा सा हिस्सा क्या है, स्लेटी है। क्या है, स्लेटी है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और बन सकती है। ठीक है, कैसे बन सकती है कि भाई ये अपना सफेद है और ये इसके अंदर नीला है, लेकिन ये जो थोड़ा सा स्लेटी बोला है ना, वो हो सकता है नीले वाले पार्ट को भी टच करके आ रहा हो, यानी थोड़ा सा नीला भी इसमें आ रहा हो। ये ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन मेनली अपना अब ऐसे बना है, या दोनों तरफ सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो हमें देखना है कि पूछा क्या गया है, उस पर ध्यान देना है। देखो सभी स्लेटी सफेद हैं, सभी स्लेटी सफेद हैं, स्लेटी है वो बाहर आ रहा है, अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब सभी स्लेटी सफेद नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि जो सभी स्लेटी हैं वो सफेद नहीं हो सकते, क्योंकि ये सफेद के अंदर नहीं आ रहे। अगर अंदर आ रहे होते तब हम बोल सकते थे कि सभी है ना वो स्लेटी सफेद है। इसका मतलब पहले वाला कथन क्या हो गया, अपना गलत हो गया। और भाई कंफ्यूजन होना बता दिया करो, समझाते हुए मैं चलूंगा आपको, आपको कंफ्यूजन रहने ही नहीं दे सकता भाई। कैसे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, हमारे रहते कैसे कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं होना चाहिए और होने भी नहीं देंगे। दूसरा देखो क्या है कि सभी स्लेटी नीले हैं। क्या जो स्लेटी हैं वो सारे के सारे नीले के अंदर आ रहे हैं? यहां पर तो बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा, यहां पर थोड़ा सा टच हो रहा है, तो कुछ बोल सकते थे कि कुछ स्लेटी नीले हैं, लेकिन यहां पर सभी की बात कर दी तो सभी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, इसका मतलब यह भी गलत हो जाएगा। आप देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है कि पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो यही हो जाएगा न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सभी का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लेटी का मतलब क्या है, ये कलर का नाम है भाई, स्लेटी। ठीक है, स्लेटी कलर नहीं होता, ठीक है, अपने स्लेट का जैसा कलर। ठीक है, स्लेटी कलर का नाम है। जो पूछ रहे हैं ना कि स्लेटी कलर का क्या नाम है, सर मेरी फर्स्ट क्लास है अभी, ये देखो क्लास, और अगर मजा आए तो फिर डेली करना। ठीक है, और ऐसा हो नहीं सकता आपको मजा ना आए। समझ में आ गया? जैसे ही आपको सफेद आ जाए ना, सर सफेद में स्लेटी कलर कैसे मिलाए,
अरे बोला था, यहां पर बोला है कुछ सफेद सलेटी हैं, कुछ सफेद, इसका मतलब सफेद का थोड़ा सा हिस्सा, ये थोड़ा सा हिस्सा हो गया ना, कुछ का मतलब होता है थोड़ा सा, सभी का मतलब होता है पूरा हिस्सा, तो थोड़ा सा हिस्सा हमने लिया है सफेद का, और जो क्या कर दिया है हमने, स्लेटी कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? इंग्लिश में ग्रे बोलते हैं, ग्रे स्लेटी। ठीक है भाई, कलर का तो मुझे इतना नॉलेज है नहीं वैसे, ठीक है, अपने को जो सिंपल कलर होते हैं ना वही है, बाकी तो यार इतना तो आप जानते ही हो। ग्रे कलर होता है, देखो हमारे चैंपियंस आपको बताने लग गए, इंग्लिश में भी बताने लग गए, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब आगे चले। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है तो बता देना भाई, फिर दोबारा से करवा दूंगा। थैंक यू सो मच संजीव। ये वाला देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग घुमा देगा। चलो दिमाग लगाओ सभी स्टूडेंट। इसमें आपको बोला गया है कि जो एरो लिखा गया है उसका संबंध किससे है? संबंध से नहीं, इसका कूट दिया गया है FOOSE, ये लिखा जाता है कूट भाषा में। क्या बोला गया है? कूट भाषा में ये लिखा जाता है। उसके बाद GERM, जो जम है उसको क्या लिखा जाता है? उसको थोर लिखा जाता है, THOR लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अपने को बताना है कि MOWER को क्या लिखा जाएगा। चलो बताइए। अगर देखो बड़ा ही शानदार है भाई, चंदन का बिल्कुल सही आंसर आ गया है। ठीक है, जीतू जाट का भी आ गया है, बहुत सारे स्टूडेंट का आ गया है। ठीक है, ये होते हैं मेहनत करने वाले, जिन्होंने इसका आंसर निकाल दिया है। चलो जो आंसर कर रहे हैं ये भी बताओ कि आपने कैसे इसका आंसर किया है, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी पता चले और मुझे भी पता चले कि आपने कैसे आंसर किया है। मैं तब तक आपको तरीका बताता हूं कि कैसे हुआ है। यहां पर कूट भाषा में बोला है, यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, और यहां पर 5 है, और ऑप्शंस में भी 5 दिए गए हैं। यानी कि हर एक अक्षर का एक कूट दिया गया है। तो बस इतनी बात समझा दी, अब तो आंसर आ जाना चाहिए। हर एक आंसर का कूट दिया गया है, M है, M का क्यों क्या कूट दिया गया है? M यहां पर सिर्फ इधर आया है, और इधर देखोगे तो सिर्फ क्या है, उसका R दिया गया है, तो हम लिखेंगे R। उसके बाद R है, 2 बार R लिखा हुआ है, इसका कूट क्या है? O दिया गया है, तो दोनों बार O है। सर जी कंफ्यूजन हो रहा है, इधर भी देखो R है, इधर भी कूट O दिया गया है, तो अपने को क्या चाहिए? O का चाहिए, अपने को R का नहीं चाहिए, अब O का चाहिए। तो O का देखेंगे तो O का कूट क्या लिखा गया है? S लिखा गया है, तो यहां पर लिखेंगे S। R के बाद S किसमें है? सिर्फ ऑप्शन नंबर D में है, तो ऑप्शन नंबर D ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो हमारे स्टूडेंट ने बताया था। सिर्फ कोड पुट करना है। बिल्कुल देश बंधु अधिकारी, बिल्कुल सही बोला आपने, सिर्फ कोड पुट करना है। ठीक है, बताओ। लग रहा था ना कि सर जी पता नहीं ए का एफ से क्या संबंध हो गया, आर का ओ से क्या संबंध हो गया, कैसे प्लस माइनस हो रहे हैं। यहां पर प्लस माइनस नहीं बताना था, यहां पर कूट भाषा में आपको बताना था, मैंने आपको समझाया था ये। ठीक है, क्लास ली होगी इस। चलो स्लो कर लेते हैं, कभी बोलते हो फास्ट करो, कभी बोलते हो स्लो करो। ठीक है, हाँ बिल्कुल जरूर बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। पहले ये वाला समझ में आ गया ना, कूट दिया गया है। अब डब्लू का देखो, जहां पर डब्लू लिखा है, डब्लू का क्या है? ई है, तो ई लिख देंगे। यहां पर देख लो ई ही लिखा गया है। उसके बाद ई का क्या कूट दिया गया? दूसरे नंबर पे है, एच है, तो एच लिख देंगे। उसके बाद आर का क्या दिया गया है? आर का ओ दिया गया है, तो ओ लिख देंगे। चेक कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें तो दोबारा बताने वाला कुछ नहीं है। यानी कि ए का एफ है, आर का ओ है, तो यहां पर जो एम का लिखा हुआ है, एम के आगे वो एम का लिख दो, ओ के आगे लिखा जो ओ का लिख दो, डब्लू का डब्लू लिख दो, ई का है वो ई वाला कोड लिख दो, आर वाला कोड आर के सामने लिख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा क्या सल होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया।
ठीक है, कोई दिक्कत है तो कुछ नहीं भाई, कोड लिखना है, वरना अपनी क्लास देख लो कोड वाली, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक क्लास मैंने करवाई, ये वाला है, ठीक है, कोड वाली क्लास मैंने करवाई हुई है, आप रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको उधर दिख जाएगी। ठीक है सर, रिपीट अगेन, कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस उसके कोड अगर आपको याद है, और वो भी करने नहीं है, दिए गए हैं साथ में, उसको देखना है और लिखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट पे आ गए, ये वाला बताओ कि 31 का संबंध 90 से है, तो ये भाई 43 है, 40 नहीं। ठीक है, 43 है कि 43 का संबंध किससे होगा, मैं इधर लिख देता हूं कि 31 का संबंध 90 से है। बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा ही कर लोगे तो आंसर निकल जाएगा। 43 का संबंध किससे है, ये अपने को बताना है। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चंस मैंने वो ही लिए हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम वो तो देख लें कि आप एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। पहले स्टार्टिंग के कुछ दिन इस तरीके से हम करने वाले हैं, अच्छे अच्छे एसएससी जीडी के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो बताओ, बहुत ही आसान है। 31 का 90 कैसे आ सकता है, तो सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में आ रही होगी, क्योंकि 31 से 90 बहुत बड़ा है, इसका मतलब कोई कुछ गुना हो रहा होगा। लेकिन 31 को अगर 3 से गुना करते हैं तो ये अपना 93 आ जाता है, और इसमें से 3 माइनस करें तब 90 आ रहा है। इधर देखो, इधर फिर क्या करना पड़ेगा, 43 को 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, अपना 129 आ जाएगा, और इसमें से 3 माइनस करेंगे 126 आएगा, जो कहीं पर भी आपको ऑप्शंस में नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये जो चीज आपके दिमाग में सबसे पहले आई है ना, ये नहीं हो सकता। तो फिर कौन सी चीज है वो आपको बताना है। चलो बता देता हूं मैं कौन सी चीज है। सबसे बड़ा इधर से इधर आ रहा है, तो इसका मतलब पहले एक अंतर भी देख लेते हैं, या बोल सकते हो कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी गई है जिससे ये 90 आया है। तो सबसे सिंपल तरीका है कि 90 में से 31 माइनस कर लो। अगर 30 माइनस करते तो कितना आता, 60 आता, और 31 माइनस कर रहे हो तो 59 आता, यानी 31 में 59 जोड़ा गया है, तब आपका 90 आ रहा है। तो इधर भी 43 में 59 जोड़ के देखते हैं क्या आपका आंसर आ रहा है, तो सही है। तो इधर से कितना आ जाएगा, 2, और इधर से कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। कमल मिश्रा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, बिल्कुल सही है कमल मिश्रा का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बहुत बड़ी संख्या होती है, तीन चीज हम देखते हैं। पहले तो या तो जोड़ हो रहा हो, दूसरा क्या है, किसी संख्या से गुणा किया गया हो, या कोई स्क्वायर हो रहा हो। बस ये तीन चीजें ही हम मोस्टली देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल पीडीएफ डलवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, जो जीके जीएस की पीडीएफ मांग रहे हैं ना, मिल जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन किया था ना हमने, ओके ठीक है, ये समझ में आ गया, सभी का आंसर आ गया। भाई आंसर करने की कोशिश किया करो, जब तक आप आंसर नहीं करोगे मजा नहीं आएगा मेरी जान, क्योंकि आप सभी दिल में बसे हुए हो, और मैं चाहता हूं कि आप सभी मेहनत खुद करो। सभी क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे यही बोलते हैं कि आप मेरी क्लास लेते रहो सीख जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं मेरी क्लास के साथ खुद मेहनत करो, क्योंकि जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे पेपर में क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, और पेपर में सोल्व नहीं होगा फिर तो चाहे कितना भी पढ़ लो, कितने भी यूट्यूब की क्लास देख लो, कोई फायदा उसका नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल आसान था हमारे लिए, जब सोल्व हो जाता है ना तो आसान हो जाता है, उससे पहले ही क्या लगता है, हार्ड लगता है। चलो अगला क्वेश्चन है अपने सामने, आजा भाई। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने ही समझाया था आपको, जब मैंने इसकी क्लास करवाई थी ना, बड़े प्यार से आपको समझाया था, और आज उसी बातों को रिपीट करूंगा, आंसर चुटकियों में निकालोगे। ठीक है, जो कल सोच रहे थे ना कि सर जी रीजनिंग में 1 मिनट लगता है, इतना मिनट लगता है,
अरे क्लास देखो, सीख जाओगे। इसमें लग रहा होगा सर जी पता नहीं क्या जंजाल आ गया। एक बात मेरी याद रखो, मैंने क्या समझाया था आपको कि सबसे पहले अपने को क्या फोकस करना है इस पे, जहां पर सबसे ज्यादा एक साथ दिए गए हों। तो यहां पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा यहां पर दिए गए हैं 4 एक साथ, और यहां पर 3 है वो एक साथ दिए गए हैं, यही सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि X2CC आ रहा है, यानी कि जो भी ग्रुप बन रहा है उसमें X2CC लिखा गया है। तो X2 तो हमें यहां पर दिख गया, लेकिन X2 से पहले X भी आ रहा है। इसका मतलब अगर हम यहां पर X लिख दें, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं एक बार, कि इससे पहले X लिख दें तो यहां पर ये XX2 वाला बन गया अपना, और भाई 2CC तो यह पहले से ही दिया गया था, ठीक है, और ये वाला भी पहले से ही अपना दिया गया है। इसका मतलब क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा अब क्या बन रहा है अपना, C2XX 2CC, C2XX 2CC। तो XX से पहले क्या आ रहा है अपना, XX से पहले आ रहा है 2, ठीक है, XX से पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहां पर जो एक XX है इससे पहले अगर हम 2 लिख दें, इससे पहले अगर हम 2 लिख दें तो ये हमारा पैटर्न पूरा हो रहा है। अगर ये पूरा हो गया भाई, XX के बाद 2 भी है तो 2 बार C आना चाहिए, एक C तो लिखा गया है, एक C हम और लिख दें, क्या पैटर्न पूरा हो गया, C2XX 2CC, यही तो अपना लिखा हुआ था। जब इतना आपका आ गया, यहां पर देखो अब 2 जहां पर हो और उसके एक छोड़ के X लिखा हो, 2 जहां पर हो और एक छोड़ के X इधर नहीं लिखा गया, 2 जहां पर हो एक छोड़ के X लिखा गया, तो इसका बीच वाला क्या होता है, X होता है, ठीक है। 2 के बाद एक छोड़ के X लिखा गया तो बीच वाला X होता है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, X हो रहा है। और जब 2 और 2X है, 2 और 2X है, उससे अगला क्या होता है, 2 होता है, तो यहां पर 2 लिख देंगे। बस जो जो लिखा है वो लिख दो, आंसर आ गया। यहां पर देखो क्या है, अपना X है, फिर हमने 2 लिखा, फिर उसके बाद C लिखा, उसके बाद X लिखा और उसके बाद 2 लिखा। कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। ये तो मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से कि कैसे करना है, वरना हमारे चैंपियंस निशा चौहान, दीप्ति, जितेंद्र कुमार, सचिन पंवार, ममता देवी, सभी ने आंसर कर दिया है, ठीक है। ये होते हैं जो मेहनत करते हैं, वो स्टूडेंट ये होते हैं जिन्होंने क्लास देखी होती है, चीजों को सीखा होता है और साथ में समझ के सोल्व करते हैं। सीख तो आपने लिया, लेकिन उस समय सोल्व कर रहे हो जब अपना दिमाग का यूज करके आपको आंसर निकालना है, तब निकलता है ये आंसर। दूसरा वो भी बताया हुआ है, जैसे एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर इसके जोड़े बनाकर, मैंने क्लास में आपको जोड़े बनाकर भी बताया था कि अगर ऐसे नहीं सोल्व हो रहा तो आप सारे काउंट कर लो कितने हैं, फिर इसके जोड़े बनाकर भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। वो तरीका भी मैंने आपको बताया। दोनों तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। और जैसे ही आंसर आ जाता है, समझ में आ जाता है, आप यस सर लिख दिया करो, ताकि मुझे पता चल जाए समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मुझे चलना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो, बताओ ये वाला सेम क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था या नहीं करवाया था। रीजनिंग में संख्याओं पर आधारित वाला चैप्टर करवाया था, उसमें ये क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवाया था। चलो निकालो। और जिसको ये लग रहा है ना सर जी ये कौन सी क्लास में करवा दिया, जैसे ही अपना ये लाइव समाप्त होता है उसके बाद क्या जाना है, आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाना है। जो भी टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े उन टॉपिक्स को पढ़ लेना है, ताकि कल हम जब प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तब आप जल्दी जल्दी आंसर निकाल रहे हो, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। तो रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट देख लेना अगर कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। और भाई जिसने लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक करते हुए चलना, मुझे मोटिवेशन मिलता है, नई एनर्जी मिलती है अपनी। देखो ये है, क्या है कि जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए।
सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस उठाओ, उससे बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। 6 उठाया तो संख्या 6 हो गई। इसका 5 का गुणज मतलब 5 से गुना करेंगे 6 को तो 30 आ गया, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आ गया। 66 और 6 क्या हो गया? क्या 91 हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अगर 9 देखे तो ये 9 हो गया। इसका 5 का गुणज देखे तो 9 पंजे 45 हो गया, और इसका स्क्वायर देखो 9 नाम 81 होता है। ये तो 91 से बहुत ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। जब यही ज्यादा जा रहा है तो ये तो और भी ज्यादा जा रहा होगा। तो अब हम डायरेक्ट इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे। 7 हो गया, 7 का 5 गुणज कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। सभी को जोड़िए, 35 और 7 कितना हो गया आपका? 42, और 42 प्लस 49 करेंगे तो कितना आ रहा है? ये 91 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, तो 7 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये रियल क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया। सेम क्वेश्चंस, कोई भी बदलाव नहीं है, ठीक है। 2021 वाले में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे। 2022 वाले में थोड़े कम आए हैं, ठीक है। तो ये तो कम ज्यादा चलता रहता है, पैटर्न चेंज होता रहता है, क्योंकि ज्यादा चैप्टर है, कम क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ 20 ही क्वेश्चंस आते हैं, और आप सभी जानते हो चैप्टर हैं और आपके काफी ज्यादा है, ठीक है। और कुछ चैप्टर ऐसे भी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो वो भी हो जाता है। बिल्कुल मैंने पहले कराया था ये आपको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। चलो आ गया है, तो अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला सोल्व करिए सभी। कोई बात नहीं संजीव भाई, ठीक है, बाद में देख लेना आप। नेट खत्म हो गया तो क्या कर सकते हैं बताओ, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। ऐसा संजली आपका कमेंट दिख गया है, ठीक है, बिल्कुल दिख गया है। इसका आंसर करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि 4 अक्षर जो समूह दिए गए हैं, 3 किसी तरीके से संगत हैं और एक असंगत है। यानी सिंपल भाषा में बताऊं तो चारों में से एक अलग तरीके से लिखा गया है, और वो कौन सा है ये अपने को बताना है। कौन सा है? हमारे चैंपियंस का आंसर आने लग गया है। सॉरी, पूनम कुमारी, उदय कुमार, ठीक है, हरलाल मीना, इन सभी के बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं। सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। ऋतिक, ठीक है, आरती वर्मा, सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। देखो क्या है, QRS, तो मतलब क्या किया गया है? सभी में +1 करके लिखा गया है भाई। Q के बाद R आता है, R के बाद S आता है, H के बाद I आता है, I के बाद J आता है, D के बाद E आता है, E के बाद F आता है, लेकिन N के बाद M नहीं आता। M है वो N से पहले आता है। इसका मतलब ये वाला पैटर्न गलत लिखा गया है, तो ये अलग लिखा गया है। तो यही आपको बताना था कि अलग कौन सा हो जाएगा। इसमें पहले ही क्या हो गया? -1 करके लिखा गया है। बाकी सभी में +1 हो रहा है, इस वाले में -1 करके लिखा गया है, स्टार्टिंग वाला ही। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। पोल लगाइए प्लीज। चलो उसका भी प्रबंध करेंगे, अभी रुक जाओ यार, स्टार्टिंग में, ठीक है। नई साल से उसका भी प्रबंध कर देंगे। अभी 5, 7, 10 दिन तो ऐसे ही क्लास करते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे कंटिन्यू हो जाएगी, अपनी आदत हो जाएगी। आप सभी शेयर करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करें। फिर आपके लिए पोल भी लगाएंगे। और ऐसे लिखते हैं ना, मुझे इसमें मजा आता है ज्यादा, जैसे आप लिख रहे होते हैं ना, तब मजा आ रहा होता है। चलो ये तो सभी ने सोल्व कर लिया। अब अगले वाला देखो, कूट का आ गया है। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे। बिना दिमाग लगाए आप इसको सोल्व कर ही नहीं सकते। बहुत अच्छा है,
ठीक है, पेपर अच्छा बनता है, ऐसे आता है जिसमें आपसे थोड़ी मेहनत करवाई जाती है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बन जाता है। क्या लिखा गया है? इंडिया इज माई कंट्री, इसका कोड ये दिया गया है। सैम इज माई फ्रेंड, इसका कोड ये दिया गया है। माई कंट्री, इसका कोड ये दिया गया है। टीम इंडिया, इसका कोड ये दिया गया है। तो आपको बताना है कि कंट्री के कोड के लिए कौन सा यूज हुआ है। आपको सिर्फ बताना है कंट्री के कोड के लिए, सिर्फ एक कंट्री का आपको बताना है। तो सबसे पहले कॉमन देखिए कि कौन से में क्या क्या कॉमन है। तो भाई इंडिया इज माई कंट्री और सैम इज माई फ्रेंड में इज माई और इज माई कॉमन है। क्या है? इज माई है, वो कॉमन है। तो इसका मतलब कोड में भी 2 कॉमन आ रहा होगा। तो कोड में कॉमन देखो, इसके कोड में और इसके कोड में कौन सा कॉमन है? एक तो 8 कॉमन है और एक क्या है? 3 कॉमन है। इसमें भी 8 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब इन दोनों में से 8 और 3 क्या हो जाएगा? इनका कोड हो सकता है। हो सकता नहीं है ही भाई, ठीक है भाई। 8 और 3 आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। इसका 8 हो सकता है, इसका 3 भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता, वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन 2 से हमें इतना पता चला, लेकिन इंडिया और कंट्री का हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम इंडिया का पता कर लेंगे इंडिया का क्या कोड है, तो कंट्री का अपने आप निकल जाएगा और कंट्री का हमें ही निकालना है। तो इंडिया का पता कहां से चलेगा? इंडिया है, टीम इंडिया यहां पर है, ठीक है। तो इसके अलावा कहीं पे और लिखा हुआ है टीम इंडिया? क्या कहीं पे और कुछ लिखा हुआ है? बताओ, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है? अगर आप स्मार्ट हो गए तो आपका आंसर आ गया होगा। अगर आप स्मार्ट हो गए तो आपका आंसर आने लग गया होगा। अब देखिए, टीम इंडिया इधर लिखा हुआ है और इंडिया इज माई कंट्री यहां पर लिखा गया है। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है इंडिया। दोनों में, इनमें कोड में क्या कॉमन है भाई? 8 और 3 तो जा चुका है, 5 7 इधर लिखा हुआ है, 5 9 इधर लिखा हुआ है। कॉमन क्या है? 5 है। 5 है और ये किसका है? इंडिया का। तो इसका मतलब है इंडिया का कोड भी हमारे पास आ चुका है, जो कितना है? 5 है। जब इंडिया का कोड हमारे पास आ गया, इज का कोड हमारे पास आ गया, माई का कोड हमारे पास आ गया, जो बच गया वो क्या हो जाएगा? कंट्री का कोड हो जाएगा। तो 8 3 5 हटा दो, 8 3 5 हटा देंगे, 7 बच जाएगा। तो 7 आपका क्या हो जाएगा? यहां पे आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट 7 कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आंसर नहीं करना, तुक्केबाजी नहीं करना भाई। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी तो कर पाओगे। बताओ, इतने आसानी से क्लास में मैंने आपको समझाया था, बस उसको समझ लो, ठीक है। और अगर नहीं पता चल रहा तो जैसे ही मैंने बोला है क्लास खत्म होती है, रीजनिंग वाले अपनी प्लेलिस्ट है उसमें जाना है और ये कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर पढ़ लेना है, ठीक है। सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारी तरीके के क्वेश्चंस आएगा ना, सारे तरीके के क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। समझ में आ गया सभी को? चलो अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, ये 15 वाला ही था, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं, बस अब तो ज्यादा बचे हुए नहीं है, आंसर करो। ये वाला आपको बताना है कि बिना घुमाए आपको बताना है। आपको आकृति को नहीं घुमाना, घुमाने की अनुमति नहीं दी गई आपको। और आपको बताना है कि ये जो ये वाली आकृति है ना, वो इन चारों में किसमें है। बस थोड़ा सा नजर घुमाओ, आंसर निकल जाएगा। बहुत ही आसान है भाई, आकृति निहित वाला ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, बिल्कुल सही आंसर आने लग गए हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर आने लग गए हैं, क्योंकि बाकी तो कुछ देखना ही नहीं, अपने को ये देखना है कि ऐसे होना चाहिए सीधी लाइन, और साथ में ये वाली लाइन कोने को टच करनी चाहिए। सीधी लाइन तो दिख गई अपने को, लेकिन ये इधर से ऐसे वाली लाइन नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सीधी लाइन दिख गई, ये वाली लाइन भी दिख गई, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी चेक कर लो, किसी में नहीं मिलेगा। इस वाले में तो पूरी सीधी लाइन नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सीधी लाइन तो है लेकिन ये ऐसे नहीं आ रही, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जो किसमें लिखा गया है? बी में लिखा गया है, ठीक है। अच्छे से देख लो, ठीक है, अच्छे से देख लो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीधी लाइन और साथ में ये इधर वाली लाइन। और आप में से सभी ने बिल्कुल सही किया है भाई,
ठीक है, निशा चौहान, इसके अलावा बाकी तो सभी आंसर सही कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? समझ में क्या आ गया? रीजनिंग की क्लास इतनी प्यारी लग रही है, इतने मजेदार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला निकालो, ये वाला क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर होने वाला है? और अब जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए ना, इसके बाद के सारे बहुत अच्छे हैं, तो जल्दी से भाग के जाने की कोशिश मत करना। ठीक है, चलो निकालो इसका। इसमें ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यहां पर बताना है क्या आने वाला है। एस के बाद पी आ रहा है, पी के बाद एम आ रहा है, एम के बाद जे आ रहा है, और जे के बाद क्या आएगा? यहां पर देखो, पी के बाद एस कब आ सकता है? पी के बाद एस कब आ सकता है? सॉरी, एस के बाद पी कब आ सकता है? जब आप माइनस के 2 करोगे या माइनस के 3 करेंगे, क्योंकि पी के बाद क्या होगा? क्यू आर एस। मान लो इधर से ले रहे हैं तो क्यू आर एस है, तो इसका मतलब -3 करने पे आ रहा है। इधर भी करेंगे तो एम के बाद एन ओ पी, इधर भी सेम -3 किया गया है। इधर इसके बाद इधर देखोगे तो जे के बाद क्या आ रहा है? एच आई जे, और उसके बाद के एल छोड़ के एम लिखा गया है, तो इधर भी आप -3 करके ही लिखना है। बताओ क्या आएगा भाई? जे में से -3 करोगे तो एस नहीं आ सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी चेक करके देखो। अगर जी लेते हैं, क्योंकि जी 2 में है तो इसलिए जी हम लेके देख रहे हैं, तो जी के बाद एच आई जे बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब जी ही आपका होगा -3 करने पे, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। या तो ये होगा या ये होगा। बस अगला और चेक कर लो, आंसर निकल जाएगा। अगला क्या है? के के बाद एम लिखा गया है, एल छोड़ के एम यानी +2 करके लिखा गया है। एम के बाद क्या है? एन छोड़ के ओ +2 करके लिखा गया है। ओ के बाद पी छोड़ के क्यू +2 करके लिखा गया है। तो क्यू के बाद आर छोड़ के एस लिखेंगे, एस आना चाहिए। तो जे जी के बाद एस आना चाहिए। जी के बाद एस किस में है? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहां पे सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही नीतीश चौहान, बाकी स्टूडेंट हैं वो सभी सही आंसर कर रहे हैं। समझा मैंने दिया है कि कैसे इसका आंसर होगा। बताओ, बिल्कुल आसान था। ये थोड़ी सी मेहनत फिर भी मैंने आपको करवा दी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा समझा देता हूं। जिन स्टूडेंट को इसके नंबर याद नहीं रहते ना, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी को साथ लेके हमें चलना होता है। नंबर से तो बहुत जल्दी निकल जाता है ये आपका आंसर, ठीक है, बहुत ही जल्दी। तो निकल गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं जो रुकने की आवश्यकता है। ये वाला कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझाया हुआ चैप्टर है आपके लिए ये। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि कितने कॉमन आ रहे हैं। तो सभी में आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, पी आर पी आर। तो इसका मतलब इससे तो हमें पता नहीं चलेगा। अपने को अब चेक करना है कि कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा, वो पहले स्थान पर आएगा। देखो इसमें फिर क्या है, इन चारों में ई दिखाई दे रहा है, चारों में ई कॉमन है, और इधर है आई। इधर क्या है? आई लिखा गया। तो ई पहले आता है या आई? ई पहले आता है। तो मतलब ये चारों है वो पहले आ रहे होंगे, ये बाद में आ रहा होगा। तो 4 पहले आ रहे हैं, तो 2 वाला क्या हो जाएगा? 5वें नंबर पे आ रहा होगा। तो 5वें नंबर पे अपने को 2 चाहिए भाई। 3 ऑप्शंस में 2 लिखा हुआ है, ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें 5वां 2 नहीं है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये तो अपने को चेक नहीं करना, अब इनमें चेक करना है। इनमें से क्या हो गए? 3 अक्षर क्या हो गए? कॉमन हो गए, सेम हो गए। अब चौथे अक्षर पे अपने को चलना है। चौथे पे चलेंगे। इधर लिखा हुआ है एस, इधर लिखा गया है पी, इधर लिखा गया है एम, और इधर लिखा गया है एस। बताओ पहले एम आता है, पी आता है, या एस आता है? तो सबसे पहले क्या आता है? एम। फिर उसके बाद एन ओ पी आता है, फिर क्यू आर एस आता है, यानी एम पहले आएगा फिर पी आएगा। इसमें एम है तो ये सबसे पहले स्थान पर आ जाएगा। 5वां है सबसे पहले स्थान पर आ जाएगा। 2 वाला है वो सबसे लास्ट वाले स्थान पर है, ये आपको पता है। एम वाला हो गया, ये हमने लिख लिया।
इसके बाद P वाला लिखना है, P वाला है वो 4 वाला हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये हो गया। अब सिर्फ अपने को इसमें और इसमें चेक करना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आ रहा है। तो भाई क्या है कि S तक सेम है, उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है, T है, और इधर S के बाद क्या लिखा गया, C। बताओ C पहले आएगा या T? C पहले आता है, इसका मतलब ये तीसरे वाला आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहां पे सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। बड़ा मजा आता है जब स्टूडेंट मेहनत करके सही आंसर कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने समझाया अपने चैंपियंस को बड़े प्यार से है कि इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। ये तो आंसर आ ही गया, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं था, बस अल्फाबेट ही अपने को देखना था। ये वाला बताओ भाई, ये वाला बताइए सभी। इसका आंसर कीजिए कि सर्कल को ये लिखा गया है और इसको ये लिखा गया है, तो बताओ क्या आएगा। बताओ सभी, मेहनत कीजिए, बिल्कुल सही आंसर आ गया है। सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है भाई, पिछले क्वेश्चंस का बिल्कुल सही आंसर किया है, जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। 19 वाले का 18 वाला बिल्कुल करेक्ट है कि CIRCL को ये लिखा गया है, ये लिखा गया है उस तरीके से, इसका आपको बताना है। चलो बताओ, चलो बताइए, क्या ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हम दे दें? लेट हो गया भाई, लेट नहीं होना है भाई। आपको जब मैंने पहले ही बता दिया गया है कि शाम को 7 बजे है वो आपका टेस्ट होने वाला है, शाम को 7 बजे, तो फिर आप जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है उसमें लेट कैसे हो सकते हो? लेट होना ही नहीं है। और आज हो गए हो तो कोई बात नहीं, कल आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, कल तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। आज हो गए कोई बात नहीं, इस क्लास को अभी 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए HW के लिए दे रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन है, कल वाली क्लास में मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो होना चाहिए। जो स्टूडेंट बाद में देख रहे होंगे ना, उनको भी तो किसी का आंसर करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मेरे चैंपियंस का आंसर आने लग गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सभी ने बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ये सही बात बोली है कि घर पे क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाते हैं, परीक्षा में नहीं होते, क्योंकि परीक्षा में थोड़ी क्या होती है, एग्जाम का प्रेशर होता है, समय भी कम मिलता है। यहां पर आप कितना भी समय ले लो सोल्व करने में, तभी तो मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं कि आपको स्पीड पे भी ध्यान देना है। स्टार्टिंग के हम 10 तक मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा, उसके बाद क्या है, स्पीड में काम करेंगे, मैं आपको स्पीड में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो आपने सीखना शुरुआत किया है, पहला ही है। तो बताओ, अगर पहले में ही मैं धड़ाधड़ बताने लग जाऊंगा तो आप सोचने लग जाओगे सर जी क्या हो गया। चलो ये तो होमवर्क क्वेश्चन हो गया, कल इसको करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है अपना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी। 19, 23, 32, 48, 73 और इसके बाद क्या आएगा? चलो बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। चलो बताइए क्या होगा भाई। देखो कब आएगा 23, 4 जोड़ने पर। ये कितने जोड़ने पर आ रहा है? 9 जोड़ने पर आ रहा है। 23 में 9 जोड़ेंगे तब 32 आ रहा है। और जब पता नहीं चले ना कैसा आ रहा है, तो 32 में से 23 माइनस करके देख लो, पता चल जाएगा कितना जोड़ा गया है। इधर देखो कितना जोड़ा गया है, 16। इधर देखो कितना जोड़ा गया है, 25। अब जब आपको क्या है कि 4, 9, 16, 25 दिख गया, तो दिमाग का ढक्कन है वो खुल गया कि सर जी ये अपना 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अब अपने को क्या करना है? 6 का स्क्वायर करना है, जोड़ना है, जो कितना होता है? 36 होता है। जो कितना होता है? 36 होता है। 73 में 36 जोड़ दो। 73 में अगर आप 36 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 109। तो 109 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 109 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
6 का स्क्वायर होगा बिल्कुल 109 है। वो सभी स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था ना वो आकृति वाला, उसके स्थान पर मैं अगला क्वेश्चन से एक कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगला जो है ना 21 नंबर, क्योंकि हमने एक छोड़ा था, तो क्योंकि प्रैक्टिस सेट में अपने 20 क्वेश्चन होते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अगर आप इसको कर रहे हो, इसका मतलब सीरीज वाला चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है और उसके लिए बहुत मेहनत की आपने ले। ये एसएससी पूछा गया क्वेश्चन है, कौन से ईयर कौन सी डेट का है ये मुझे नहीं पता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया है। चलो आंसर निकालो सभी स्टूडेंट। क्या है कि 24 है, 24 से 40 हुआ, 40 से 64 हुआ, 64 से 104 हुआ, 104 से कितना होगा ये बताना है, और लास्ट में 300 बार है। सबसे पहली चीज तो देखते हैं कि बढ़ते क्रम में जा रहा है, इसका मतलब कुछ जुड़ ही रहा है, तो जुड़ रहा है, तो इसका अंतर देखो कितने का है। इसमें अगर 16 जोड़ते हैं तब आता है आपका 40, क्योंकि 40 में से 24 माइनस करेंगे, इतना आ रहा है। इधर देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, यहां पर कितना जुड़ा है, 24 जुड़ा है, कितना है भाई, 24 है, ठीक है। फिर इधर देखो, इसमें और इसमें कितने का है, इसमें और इसमें कितने का है, 40 का, कितने का अंतर आ रहा है, 40 का अंतर आ रहा है, यानी 40 जुड़ा है। 16, 24, 40, कुछ समझ नहीं आया कि कैसे हो गया, है ना, नहीं समझ में आया ना कि कैसे हो गया, समझा दूं, बता दूं कि आप खुद कर रहे हो। चलो बताओ, आंसर आने लग गए हैं स्टूडेंट के, ठीक है, कुछ सही कर रहे हैं, कुछ तुक्के लगा रहे हैं। चलो, नहीं समझ में आया, मैंने क्या समझाया था आपको सीरीज वाली क्लास में, जब एक वाले से समझ में नहीं आ रहा, एक और अंतर निकाल लो, फिर समझ में आ जाएगा। इधर अंतर निकालो, कितना आ रहा है, 8 का, इधर अंतर निकालो, कितने का आ रहा है, 16 का, तो इसका मतलब 8 16 यानी दुगना है, तो इधर अंतर कितने का होगा, 32 का होगा, इसका मतलब 40 और 32, इसमें 72 जुड़ रहा होगा, इसमें 72 जोड़ दो, आपका आंसर निकल जाएगा। जब 104 में 72 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 176 हो जाएगा, तो 176 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे और चेक कर सकते हो, अभी हम और चेक कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस करके देख लो, और यहां पर जो आएगा ये इसके अंतर का दुगना ही होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आप और चेक कर सकते हो। 168 नहीं भाई, 168 वाले स्टूडेंट गलत आंसर दे रहे हैं। 168 आप कैसे कर रहे हो बताओ, पहले अंतर निकाला, 16, 24 और 40 आया, फिर अंतर का अंतर हमने निकाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, बी आने लग गया है, जो तुक्के लगा रहे थे अब वो भी बी बोलने लग गए हैं, ठीक है। और जो मेहनत कर रहे हैं भाई उनका तो ठीक आना ही है, उनको तो कुछ कोई रोक भी नहीं सकता, ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दो, हमने आज के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, जो होमवर्क क्वेश्चंस दिया है उसको हम कल कर रहे होंगे। अब सिर्फ मुझे एक बात बता दो कमेंट करके सभी, कि हमें क्लास में क्या चीज इंप्रूव करनी चाहिए, क्या चीज हमें इंप्रूव करनी चाहिए, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी है, समझ में आया है, प्रैक्टिस सेट शानदार रहा है, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, कमेंट करके जो मैंने पूछा है और होमवर्क क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। दोस्तों के साथ डेली 7 बजे अपनी रीजनिंग का लाइव होने वाला है, दोस्तों के साथ लाइव आना है, उनके साथ शेयर करके बता दो कि डेली आ रहे हैं। और मैथ के लिए 11 AM पे आना है अपने को, डेली लाइव आ रहा है, ठीक है। उसमें मैंने 50 दिन 50 टॉपिक करवा रहा हूं मैं आपको, 50 दिन 50 टॉपिक, और जिससे क्या होगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा मैथ का जो आपका छूट जाए, जो आपके पेपर में आता हो। पहले टॉपिक समझाता हूं, फिर आपको दिखाता भी हूं कि ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी 23 वाले में 21 वाले में पूछे गए थे, ठीक है। वो क्वेश्चंस भी हम सोल्व कर रहे होते हैं। तो आप सभी के कमेंट में देखने वाला हूं, क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, सब कुछ बता दो। और जिसने लाइक नहीं किया कर लो, और जो भी स्टूडेंट पहली बार क्लास में आया है, पहली बार हमारी लाइव क्लास देख रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। तो मिलते हैं कल 7 बजे और सुबह 11 बजे वाली क्लास में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो,
ठीक है। और एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि जैसे एक बीच में स्क्वायर वाला आया था, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है बड़े स्क्वायर आ जाते हैं, तो अगर आप बोलोगे तो मैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक वाला भी एक क्लास करवा दूंगा कि स्क्वायर की ट्रिक, और मैं शानदार ट्रिक बताऊंगा। ऐसे नहीं कि भाई जिसके 5 आ जाए तो उसमें ये ट्रिक यूज करना, 1 से 50 तक ये ट्रिक यूज कर लेना, 50 से 100 तक ये यूज कर लेना, 100 से ऊपर वाले में ये यूज कर लेना, ऐसे नहीं बताऊंगा। आप बोलोगे तो मैं सिर्फ एक ही ट्रिक बताता हूं, आप चाहे उससे किसी भी नंबर का कर रहे हो, सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा, स्क्वायर है वो आपका निकल जाएगा। अगर कहोगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो अब वाली क्लास है वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और जो भी आपने बोला होगा इंप्रूव करने के लिए, कल वाली क्लास में हम उसको इंप्रूव कर रहे होंगे।